ये है ब्यूगा स्फीयर, जिसे आप अभी कोलंबिया के आसमान में उड़ता हुआ देख सकते हैं। जब लोगों ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से आसमान में उड़ते हुए देखा तो वो भी शॉक रह गए। कुछ लोकल्स की माने तो ये उड़ते हुए अपने रंग बदल रहा था और तभी अचानक ये तेजी से जमीन की ओर आकर क्रैश हो गया। इसके बाद जब कई वैज्ञानिकों द्वारा इस रहस्यमयी गोले की जांच की गई तो उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई, क्योंकि ब्यूगा स्फीयर की एक्सरे इमेजेस में साफ साफ दिख रहा था कि ये बिल्कुल परफेक्टली गोल था, जिस पर कोई भी जॉइंट्स नहीं थे। साथ ही में इसमें 3 अलग अलग मेटल लेयर भी डिटेक्ट हुई, जिनमें 18 अजीब से मार्क्स थे और उनके बीच बीच में एक माइक्रोचिप जैसा स्ट्रक्चर। इतना ही नहीं, जब इस ब्यूगा स्फीयर का वजन चेक किया गया ना तो उसमें देखा गया कि ये लगातार अपना वजन बदल रहा था। इसके अलावा इस पर कई अजीब सी एलियन लैंग्वेज सिंबल्स भी बने हुए थे, जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सब रहस्यमयी घटनाओं को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये एक एलियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये स्फीयर इंसानी नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आया है। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या इन वीडियोस में दिख रहा है ये ब्यूगा स्फीयर सच में कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इस ब्यूगा स्फीयर के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। इमेजिन करो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपने आप की कॉपीज भी बना सकता हो, वो भी बिना किसी बेस स्टेशन या कंट्रोल सेंटर के। बस एक मशीन जो दूसरी मशीन्स को बनाए। अब सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक रियल थियरी पर बेस्ड है, जिसे कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्पेसक्राफ्ट या फिर वॉन न्यूमैन प्रोब्स। ये कॉन्सेप्ट दिया था वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये थियरी कहती है कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को किसी दूर के एलियन सिविलाइजेशन को ब्रह्मांड में ढूंढना हो तो उनके लिए वो एक ऐसा आइडियल स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जो अलग अलग स्टार सिस्टम में जाकर ना सिर्फ एलियन जीवों पर सीक्रेटली नजर रखे, बल्कि उनके स्टार सिस्टम में मौजूद मून्स, एस्ट्रॉइड्स या प्लैनेट से रॉ मटेरियल्स लेकर खुद की एग्जैक्ट कॉपीज भी बनाए। फिर वो कॉपी अलग अलग डायरेक्शन में निकले और वही प्रोसेस रिपीट करे। धीरे धीरे पूरे गैलेक्सी में इन प्रोब्स की एक चेन बन जाएगी और ये हिडन एलियन प्रोब्स हर समय किसी ना किसी तरह गैलेक्सी की हर सिविलाइजेशन पर नजर रख रहे होंगे, बिना उनकी नजरों में आए। पर अगर ऐसा है तो क्या कोई न्यूमन प्रोब हम पर भी नजर रख रहा है?